बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। आओ बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपका मेजबान दोस्त डॉक्टर नरेंद्र सीमतवाल। गणित हुआ आसान के आज के इस अंक में हमारे साथ हैं आईईटी इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस से एसोसिएट प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह और उनके साथ हैं कम्युनिटी के कुछ बच्चे। पिछली कड़ी में हमने जाना मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है उसका सिद्धांत, और आज हम जानेंगे उसी का भाग 2, गणितीय आगमन का सिद्धांत भाग 2। गणित को और आसान किस तरह किया जा सकता है और इनका प्रयोग हमारी दैनिक जीवन में किस तरह किया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, हमारे साथ हैं हमारे छात्र। एक बार संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम आनंद कुमार है। मेरा नाम मोहम्मद कमर आजम। मेरा नाम सीताराम राजपूत है। मेरा नाम उज्जवल कुमार है। हाँ, क्या आपको पता है मैथमेटिकल इंडक्शन मैथमेटिक्स में कितना महत्वपूर्ण है और हम लोग इसका डेली लाइफ में कब इसका एग्जाम्पल करते हैं? क्योंकि आपको बता दूं कि हम स्टार्टिंग से ही जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, शुरू से ही हम इसका जो है यूज करना शुरू कर लेते हैं। जब तक हम छोटी क्लास में होते हैं तो तभी से, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे टाइल होती है, तो हम लोग जब सब छोटे छोटे होते हैं, खेलते हैं, तो टाइल के पीछे एक टाइल, फिर टाइल, कुछ गैप दे करके टाइल रखते हैं और हम एक सरप्राइज करने के लिए कि एक टाइल को धक्का दे देते हैं, तो दूसरी टाइल गिरती है, फिर तीसरी टाइल गिरती है, फिर चौथी टाइल गिरती है। धीरे धीरे क्या सारी टाइल एक दूसरे के ऊपर गिर जाती है, तो लास्ट वाली टाइल भी गिर जाती है। तो इससे रिजल्ट ये है मैथमेटिकल इंडक्शन से कि वो सारी टाइलें मतलब एक साथ गिर जाना। ठीक है, तो ये सारी मैथमेटिकल इंडक्शन की। आप थोड़ा सा इसके बारे में, जो पुराने मैथमेटिशियन है उन्होंने भी इस पे काम किया है। जैसे थेल्स की बात करें, थेल्स ने मिस्र के सबसे जो प्रसिद्ध पिरामिड थे जिनकी हाइट बहुत ही ऊंची है, उसकी हाइट को इंडक्शन से कैलकुलेट किया है। उसी के हेल्प से समुद्र में तैरते हुए जहाज की दूरी नापी जा सकती है। तो इसके संक्षिप्त में थोड़ा सा आप बताइए। सर, थेल्स ने जैसे कि 600 ईसा पूर्व उन्होंने बताया था, ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए उन्होंने वो सूर्य को अपना रेफरेंस मानकर ये काम किया था। उन्होंने जो पिरामिड की ऊंचाई मापी थी, पिरामिड ऊंचाई के सहायक दंड तथा पिरामिड की परछाई को नाप को उनके अनुपातों की तुलना का प्रयोग किया था उन्होंने। मतलब जो पिरामिड की जो सर ऊंचाई का जो सहायक दंड है तथा पिरामिड के परछाई को देखकर उन्होंने उसके अनुपात लिए थे। मतलब अगर मान लीजिए सर, जैसे ये अनुपात आते थे H/S और H/S बराबर होते थे 10, यानी सूर्य का उन्नतांश। और इसी फॉर्मूले का यूज करके उन्होंने समुद्री जहाज की दूरी की भी गणना की थी कि कैसे समुद्र में तैरते हुए जहाज की दूरी को वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने समरूप त्रिभुजों के अनुपातों का भी प्रयोग किया था कि दो समरूप, यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सारे कोण समान हो, तो वैसे त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो उन्होंने उसका यूज किया था और उनके अनुपातों का यूज किया था समरूप त्रिभुजों के। तो मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन से कितना बड़ा योगदान है, देखिए आपने। मिस्र के जो पिरामिड है उनकी हाइट बहुत ऊंचे है हमें, लेकिन उनकी परछाई को देख करके, ठीक है, उनका रेशो उन्होंने दिया है H/S स्मॉल h/S 10 सूर्य का
49 कोण, जी सर। जो एंगल ऑफ जो है सन है यस सर। है ना, उसको लेकर के उन्होंने इसको कैलकुलेट कर दिया था। ठीक है, तो थेल्स ने इतना बड़ा काम किया ये बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आज हम लोग जो है और इसके विस्तृत में जानना चाहेंगे। जैसे कि हम निकालना चाहते हैं कि भाई प्रत्येक धनपूर्ण संख्या n के लिए 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n 4 से विभाजित होता है। हमें ये जानना है 7 की पावर n प्राकृत संख्या है n भी, और 3 की पावर n, ठीक है। यस सर। ये आपका ऐसे यदि कोई भी युग्म आ जाए 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n, ऐसा कोई भी युग्म आ जाए तो इज डिवाइडेबल बाय 4, ये 4 से डिवाइडेबल होगा। इसके लिए हमें इसको कैलकुलेट करना है। इसको हम कैसे शो करेंगे? सर जैसे कि हमने सर पिछली क्लास में हमने इस बात पे चर्चा की थी जी कि अगर हम n को जी 1 लेके चलते हैं, यानी n को पहले हमने 1 किया। हाँ, क्योंकि हम मैथमेटिकल डिविजन पहले के लिए काम करते हैं। यस सर। जैसे हमने आपको बताया था पिछली एपिसोड में बताया था कि हमें एक स्टूडेंट को चेक करना कि भाई वो कम्प्लीटली पास है या फेल है। तो हम सबसे पहले उसके जितने सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए 6 सब्जेक्ट है तो 6 में चेक करेंगे कि वो 6 के पहले हर एक सब्जेक्ट में फेल पास है या फेल है। क्योंकि यदि वो पहले ही एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो हम आगे उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे या नहीं करेंगे, ये कोई औचित्य नहीं रखता है। जी सर। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले चेक करना है कि 1 के लिए, कि पहले वो हर विषय के लिए हमें चेक करना है। तो मैथमेटिकल सर यही कहता है कि पहले हम हर विषय के लिए चेक करेंगे, फिर उस ग्रुप के लिए चेक करेंगे, यस सर। फिर n+1 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्राइब कीजिए इसको फिर। सर पहले हमने n इक्वल टू 1 किया तो 7 का पावर 1 हाँ माइनस हाँ। 3 का पावर 1 हाँ। जो कि 4 आ गया। जी तो यहाँ पे जो ये कंडीशन सत्य हो गया। हाँ, 4 से डिवाइड हो गया। जी सर। 7 की पावर 1 7, 3 की पावर 1 3, तो 7 में से 3 गए 4, ये प्रूव हो गया। यस 4 सर। से डिवाइडेबल है। यस सर। हाँ। फिर हमने आगे जो इसका अगला मैथमेटिकल इंडक्शन का कंडीशन कहता है कि हम इन की जगह अब k लेंगे। जी तो हमने 7 का पावर k माइनस 3 का पावर k हाँ जिसको 4 से विभाजित करना है। तो यहाँ पे जो हमारा सम आता है वो 4d आ जाएगा, जी जहाँ पे d को हम नेचुरल नंबर से रिलेट कर सकते हैं। हाँ तो फिर हम यहाँ पे हमारे पास दो चीज आ गया, एक हमारे पास 4 आ गया जो 4 से डिवाइडेड हो जाएगा, जी। और यहाँ पे 4d आ गया। जी। अब हम आगे क्या करेंगे कि सर जैसे कि आगे हमने पढ़ा था कि k+1 रखेंगे अब n की जगह पे। जी तो यहाँ पे हम अगर k+1 रखते हैं तो 7 का पावर k+1 हाँ। माइनस 3 का पावर k+1 हाँ। इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7 का पावर k+1 माइनस 7 इंटू 3 का पावर k+1 हाँ। प्लस 7 इंटू 3 का पावर k+1 माइनस 3 का पावर k+1। हाँ। तो यहाँ पर सर फिर हमारा जो आगे आ जाएगा, हाँ। तो सर हमने जैसे फिर आगे n की जगह k+1 रखा जी। तो 7 का पावर k+1 जी। माइनस 3 का पावर k+1 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 7 का पावर k+1 जी माइनस 7 इंटू 3 का पावर k प्लस 7 इंटू 3 का पावर k माइनस 3 का पावर k+1, जी जो हमारा फिर आगे सम करने पर हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू ब्रैकेट में 7 का पावर k माइनस 3 का पावर k ब्रैकेट बंद प्लस फिर ब्रैकेट खुला 7 माइनस 3 ब्रैकेट बंद इंटू 3 का पावर k। जी आगे सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे जैसे कि हमने ऊपर निकाला था सर 7 का पावर k माइनस 3 का पावर k इक्वल टू 4d। हाँ, इससे पहले आपने स्टेप में ही निकाला जी था। सर। जी तो उस मान को यहाँ पे हम रखेंगे तो हमारे पास फिर से वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 4d प्लस 7 माइनस 3 का होल मल्टीप्लाई इंटू 3 का पावर k इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 4d प्लस 4 इंटू 3 का पावर k। फिर इसको पूरी तरह सॉल्व करने पर 4 ब्रैकेट खुला 7d प्लस 3k ब्रैकेट बंद। जी जी तो इससे हमारे पास यही आ जाता है अंतिम में जी। कि हम देखते हैं कि 7 का पावर k+1 माइनस 3 का पावर k+1 4 से विभाजित होता है। इसी प्रकार p k+1 सत्य है जब कभी p k भी सत्य है। जी। इसीलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए कथन pn सत्य है। कथन पीएन सत्य है। वेरी गुड। तो हम लोग मैथमेटिकली या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल से यही निकालते हैं कि भाई यदि ये चीज एक चीज के लिए प्रूव है
दूसरे चीज के लिए प्रूव है। देखिए छात्रों, ये मैथमेटिकल टर्म है, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो मैथमेटिकल टर्म पे कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने एपिसोड को बहुत इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि मैथमेटिकल टर्म में हमारे जो स्टूडेंट है, जो हमारे प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं, वो उनको समझे, तो बड़े ध्यान से वो उसको सुनेंगे तो उनको अच्छी अच्छी चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम हो उतना इफेक्टिव रहे, जिसका इस टाइप के लर्नर को, जो 11th क्लास के हैं, जो 12th क्लास के हैं, उनको कम्प्लीटली थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल का भी उनको लाभ मिले। उनको यही नहीं कि हम लोग यहाँ थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग देखिए मैथमेटिकली टर्म भी। और अब दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, बहुत बेनिफिशियल होगा हमारे ऐसे लर्नर के लिए जो 11th और 12th के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी। तो हमें फिर से सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि नेचुरल नंबर n के लिए 2.7 की पावर n प्लस 3.5 की पावर n माइनस 5 24 से विभाजित है। देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रक्रम है, बहुत ही अच्छा जो है मैथमेटिकल इंडक्शन का योगदान है कि यहाँ बहुत सारी चीजें हम प्रूव करते हैं। और प्रूव करने के लिए हम केवल बेसिक चीजों का, बेसिक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि हम ग्राउंड लेवल पे समझा रहे हैं। जैसे बहुत ही इजीली जो हमारे छोटे छोटे स्टूडेंट्स, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब खेलते हैं तो आप देखिए छोटी छोटी बातों को लेकर के कई बार झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि वे कहाँ गलती कर रहे हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या ये चीजें बता देता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब हम लोग एक जो दीवार पे लाइनें बनाते थे, यस सर, और हम लोग जाकर के दूसरे से उस दीवार पे उन लाइनों को काटते हैं, और जब सारी लाइनें कट जाती हैं लेकिन फिर भी कुछ लाइनें छुपी रहती है, यस सर, ठीक है, उसको फिर हम काउंट करते हैं और नंबरिंग देते हैं। तो इसी प्रकार से जो मैथमेटिकल इंडक्शन है वो सारी चीजें वही करता है कि यदि हम उसमें कहीं गड़बड़ हो जाए, कहीं पे हमें प्रॉब्लम हो जाए, तो ये समझा पाता है कि हम ये चीजें कहाँ सही है और कहाँ गलत है। यानी कि इससे हमारी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, हमारी जो दिमागी क्षमता है, सोचने की क्षमता है, हमारी व्यवहार की क्षमता है, हमें किसके सामने कैसे बात करनी है, कहाँ किस बात को लेकर के उठाना है, कहाँ किस बात को नहीं करना है, ये सब हमें मैथमेटिकल इंडक्शन बताता है। क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन ही बताता है कि यदि वो बात पहले नंबर के लिए प्रूव है तो दूसरे नंबर के लिए प्रूव हो जाएगी और वो सबके लिए प्रूव हो जाएगी, और यदि पहले नंबर के लिए फेल है तो वो सबके लिए फेल हो जाएगी। यानी कि जैसे हम बेसिकली एग्जांपल बार बार दे रहे हैं कि यदि हम एक छात्र की, एक स्टूडेंट की पास का क्राइटेरिया चेक करें, तो यदि वो एक विषय में फेल हो गया तो फेल हो गया, यस सर, चाहे उसके भले ही 80% मार्क क्यों ना हो। यस सर, मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है। और यदि वो हर एक सब्जेक्ट में पास हो गया, अब भले ही उसके 33% क्यों ना हो टोटल, वो पास हो गया। यस सर। तो मैथमेटिकल इंडक्शन यही कहता है कि पहले प्राइमरी कंडीशन हमारी पास होनी चाहिए, फिर दूसरी कंडीशन पास होनी चाहिए, देन हम रिजल्ट कह सकते हैं कि हमारी सारी कंडीशन हमारी फुलफिल कर जाएगी, पास कर जाएगी। सो दिस इज बाय द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यस सर, ठीक है। तो इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि धन पूर्णांक n, नेचुरल जो प्रक संख्या है, उसके लिए हमारा जो स्टेटमेंट है 2.7 की पावर n प्लस 3.5 की पावर n माइनस 5 24 से डिविजिबल है, भाज्य है। तो इसको डिफाइन करेंगे। सर हम जैसे पहले भी कर चुके हैं, हम पहले n इक्वल टू 1 लेंगे और उसके लिए चेक करेंगे इस स्टेटमेंट को। तो सर यहाँ है 2 इंटू 7 टू पावर n प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5। तो यहाँ n इक्वल टू हम 1 को रखते हैं, तो यहाँ होता है 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 5। तो 2 इंटू 7 14 एंड 3 इंटू 5 15 माइनस 5। 14 प्लस 10 24, जो कि 24 से डिविजिबल है, भाज्य है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह P1 के लिए सत्य है। फिर सर हम इसको अगले टर्म पे चेक करते हैं, n की वैल्यू k लेके, और k की वैल्यू पे हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 2 इंटू 7 टू द पावर k प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर k माइनस 5 इक्वल टू 24q। अब सर हम नेक्स्ट से p इक्वल टू n इक्वल टू k प्लस 1 रख के फिर से चेक करते हैं। जब कभी n इक्वल टू k के लिए अगर ये कोई स्टेटमेंट सही है तो इसके लिए भी सही होना चाहिए। तो 2 इंटू 7 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 5। अगर इसे हम आगे सॉल्व करें तो हम पाते हैं कि ये होगा 2 इंटू 7 टू द पावर k इंटू 7 टू द पावर 1। यानी कि अपन जी को सबने k के लिए प्रूव करने हैं। यस सर। और हम मान के चलेंगे k के 1 के लिए सत्य है। यस सर।
ट्रू है ये। हम आगे सर अगर पूरी तरह सॉल्व करें जी। तो हमारे पास आगे आता है 7 इंटू 2⁻7 के प्लस 3 इंटू 5 के माइनस 5। और जैसे कि हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि 2 इंटू 7 के प्लस 3 इंटू 5 के माइनस 5 इक्वल टू 24Q। और वहां से हम 24Q यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आता है 7 इंटू 24Q माइनस 21 इंटू 5 के प्लस 35 प्लस 15 इंटू 5 के माइनस 5। और इसे सॉल्व करके हमारे पास जो स्टेटमेंट आता है वो होता है 7 इंटू 24Q माइनस 24Q। तो हम इसे लिख सकते हैं 24Q माइनस इंटू 7 माइनस 1 यानी कि 24 इंटू 6 और जो कि 24 से डिविजिबल है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है वो P K+1 के लिए भी सही है और P K के लिए भी सही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं यह Pn के लिए सत्य है या ये हमेशा सत्य होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये हमारा स्टेटमेंट से परिभाषित हुआ कि ये जो है हमारे स्टेटमेंट यदि 1 के लिए सत्य है, K के लिए सत्य है, K के लिए हम सपोज करते हैं तो ये हमारे उस सारे नंबर्स के लिए सत्य है। तो इसी प्रकार से अब हम चलते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत है घातांकों के नियम पे। तो आनंद जी आपने पता है कि a प्लस बी की पावर n जी सर, या a डॉट बी की पावर n, ऐसा लिखो a डॉट बी की पावर n क्या होता है, यानी कि a डॉट बी की होल पावर n। तो a की पावर n प्लस b की पावर n डॉट में बताइए, मल्टीप्लाई में है। अच्छा, a की पावर n b की पावर n। हाँ ठीक है ना, दोनों को सर आप तो जानते हैं इसे, जी सर। क्योंकि एक कौन कहता है घातीय नियम कहते हैं, घातीय है ना, सर। प्राकृत संख्या घातीय नियम कहते हैं। लेकिन मैथमेटिकली अब हमारे पास जो आइटम्स है, जो हमारे पास रूल है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यस सर। तो हमें ये चीज चेक करनी है। देखिए ट्रू है ये, इज इट ट्रू? कहाँ? बाय द रूल ऑफ पावर ऑफ नंबर्स, ट्रू है उसके लिए। बट वी कैन चेक इज इट ट्रू और फॉल्स। जी सर। तो हम लोग इसके लिए ट्रू के लिए हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि भाई ये कैसे, किसको कैसे ट्रू कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेकर आनंद कुमार जी इसको जो है क्लेरिफाई करेंगे। ए बी की पावर एन, इसको बाय द एप्लीकेशन ऑफ पावर ऑफ नंबर से हम लिख सकते हैं ए की पावर एन डॉट बी की पावर एन। सर मान लीजिए कि कथन दिया गया है पी एन जी, पी एन बराबर हो गया ए और ए इंटू बी होल का पावर एन जी। उसको सर हम लोग लिखते हैं ए के पावर एन बी के पावर एन जी। फिर अब हम सर n इक्वल टू 1 लेते हाँ, हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन से हम पहले 1 रख के चेक करेंगे जी सर। कि भाई n बराबर 1 रखें तो क्या ट्रू है। यस। और ए बी को भी हम मान सकते हैं। जी मान सर। लीजिए ए को हमने 3 मान लिया, 3 मान लिया, और बी को हमने मान लिया 4 मान लिया, 2 मान लिया, है ना। यस सर। तो हम 3 और 4 मान रहे हैं। जी सर। तो a डॉट बी की होल पावर n, n इज 1 मान लिया आपने, तो आपका 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12। 12। यस सर। अब दूसरा पार्ट देखिए इसका, यानी कि दूसरी साइड देखिए, a की पावर n यानी कि 3 की पावर n, n 3 इंटू बी की पावर एन और यानी b की पावर 4 की पावर 1, यस यानी सर। कि उधर भी क्या आपका 12। तो इसका मतलब फर्स्ट के लिए ट्रू हो गया। जी सर। अब हम क्लेम करेंगे, यस सर। चेक करेंगे, जी सर। आगे बताइए। तो सर n इक्वल टू 1 के लिए हम पी एन सत्य होगा क्योंकि ए बी का पावर 1 हम लेते हैं, होल का पावर 1 जी जी इक्वल टू ए का पावर 1 हाँ। और बी का पावर 1। जी अगर मान लीजिए सर इसी तरह हम ए बी होल का पावर k लेते हैं जी तो ये हो जाएगा a के पावर k b का पावर k। जी अब सर हमें ये सिद्ध करना है कि p इंटू k+1 सत्य है कि नहीं है। जी तो p k+1 सत्य है जब p k सत्य है। जी जैसे सर ए बी होल का पावर k+1 ए बी का पावर k जी इंटू ए बी का पावर 1, क्योंकि हम जानते हैं सर कि जब हमारे ए बी का पावर k+1 है तो इसे हम लोग इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो प्लस होता है k+1 जो है ए बी का पावर k हो जाएगा इंटू ए बी का पावर 1, क्योंकि जब ये बेस को हम लोग सर मल्टीप्लाई में करते हैं तो हम उसका पावर ऐड होता है। जी जी। जब बेस मल्टीप्लाई में होता है तो उसका पावर ऐड होता है। यानी कि सेम बेस होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, जाएगा। है ना। सेम बेस होगा तो ये अब मैथमेटिकली मतलब आपका रूल ऑफ बाई पावर ऑफ नंबर्स उस पर डिपेंड करता है। जी सर। यस सर। तो ए बी होल का पावर k इंटू ए बी, तो ये इस तरह से ये हो जाएगा हमारा ए बी होल का पावर k+1। तो ए बी अब होल का पावर k है तो उसको हम लोग लिखते हैं a का पावर k b का पावर k इंटू ए बी, फिर उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं सर। तो a का पावर k डॉट a का पावर 1 यानी कि a, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट पिन करते हैं, फिर b का पावर k डॉट b का पावर 1 ब्रैकेट क्लोज।
तो इस तरह से ये हो जाएगा a का पावर k+1 डॉट b के पावर k+1। तो इसलिए p k+1 सत्य है जब भी मतलब p के सत्य होगा। तो गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए pn सत्य है। अच्छा, इसी प्रकार से हम गणितीय आगमन से बहुत सारे रिजल्ट, आपको इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं कि हम पूरा वर्क ना करके, जी सर, पूरा वर्क ना करके हम जो है इजिली, जैसे आपको मैथमेटिकली आप निकालना है 1 + 3 + 3² + डॉट 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 3 की पावर n-1। जी सर, यस सर, 3 की पावर n-1, यानी कि एक सीरीज में बहुत सारे नंबर के स्क्वायर का उन नंबरों की पावर आ रही है। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 डॉट 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 3 की पावर n-1। इसका हमें सम निकालना है। इस पावर बढ़ानी है पहले, फिर सम निकालना है। तो हमारा दो काम है, एक तो सबकी पावर लगाएं और फिर उसका सम करें। यस सर, जिस बड़ा लंबा टास्क है, क्योंकि सबकी जितनी पावर, मान लीजिए हमारा नंबर जो है n हमारा 90 तक चला गया, है ना, तो 90 तक पावर हमें देनी पड़ेगी। तो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर उनको ऐड करना। सो टिपिकल। तो मैथमेटिकल इंडक्शन ने इसने बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला दे दिया हमें कि हम इसका ऐसा ना करके हम कर सकते हैं 3 की पावर n-1/2। ऐसे ही हम यदि n प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर का सम निकालें और हमारे पास 150 संख्याएं हैं, 150 संख्याएं हैं, तो हम 150 संख्याओं का पहले स्क्वायर करेंगे। मतलब लंबा काम है, लेंदी वर्क है। फिर उनको सम करेंगे तो कितनी एरर आ सकती है, बहुत सारी एरर आ सकते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट उसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाई फॉर्मूला n × n+1 × 2n+1/6। ये किसने दिया? मैथमेटिकल इंडक्शन। क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, एक वे है चेकआउट करने का। मैथमेटिकल इंडक्शन इज ए रूल, प्रिंसिपल जो चेकआउट करता है कि इज इट ट्रू फॉर 1, इफ ट्रू एंड आई विल क्लेम कि ये k के लिए ट्रू होगा। यस सर, एंड ट्रू देन फुल्ली ट्रू फॉर k+1, यानी कि यूनिवर्सली ट्रू। यस सर, जैसे हमने पहले ही एपिसोड में हमने बताया था। तो मैथमेटिकल इंडक्शन ने जो है हमें कई सारे ऐसे रूल दिए हैं। जैसे आनंद जी हम बात करें कि भाई हमें n प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का सम निकालना है। तो जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब क्या फॉर्मूला है, 10^2 का होल स्क्वायर। तो इससे रिजल्ट ये मिलता है कि भाई हम जो काम मैथमेटिक्स बड़े स्तर पे करते हैं, वही काम छोटे स्तर पे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, जो हम बड़े स्तर पे करते हैं उसे छोटे स्तर पे कर सकते हैं, यानी कि इजीली कर सकते हैं मैथमेटिकली बाय मैथमेटिकली इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें बहुत सारी चीजें मिली, जैसे हम सीरीज का सम करना, ये भी मैथमेटिकल इंडक्शन का है। ठीक है, तो गणितीय आगमन जो है, गणितीय आगमन का सिद्धांत देखा यूजफुल है हमारे दैनिक जीवन के लिए। हमारे जो है, जैसे हम लोग अभी बात करें आचरण की, व्यवहार की बात करें, यस सर, तो हम अच्छे आचरण करते हैं, उसका असर किस पर पड़ेगा? हमारी आने वाली पीढ़ी पर। तो n=1 मतलब हमारे जस्ट आने वाली पीढ़ी, और उसका असर किस पे पड़ेगा? उसके अब कभी उससे आगे आने वाली पीढ़ी पे पड़ेगा, और उसका असर उससे आने वाली पे पड़ेगा। यस सर। तो हम यदि मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करें और हमने आचरण के लिए, अपने व्यवहार के लिए हम इस बात को प्रूव करें, तो हम लोग प्रूव करते हैं, मानते हैं कि जब हम n=1 के लिए बात करेंगे तो हमारी जस्ट आने वाली पीढ़ी है, यानी हमारे पुत्र, हमारे बेटा बेटी है, उनको हम अच्छे से चीजें सिखाएं, अच्छे से एजुकेट करें, अच्छे से एजुकेशन बढ़ाएं, तो अच्छी चीजें आएगी। फिर उनका जो असर है जस्ट आने वाले चीजों पर पड़ेगा। यस सर, है ना। यानी कि हम लोग ये चेक करके देखते हैं, हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा काम है, यदि हम उसको अच्छे से करते हैं तो हमारे जो आने वाली जनरेशन है उससे सीख लेगी, उसको अच्छे से करेगी, अच्छे से निभाएगी, और जो उससे आने वाली जनरेशन है वो उनसे सीख लेगी, जी सर, उससे अच्छे से करेगी, अच्छे से सिखाएगी। तो मैथमेटिकल इंडक्शन यही कहता है कि यदि वो 1 के लिए ट्रू हो जाए, यानी कि जस्ट आने वाले के लिए ट्रू हो जाए, तो जस्ट उसके आगे वाले अपने आप सीरीज में आ जाएंगे। यस सर, और अच्छे से हो सकता है। ऐसी सल्पनों के लिए जितने भी हमारे मैथमेटिकली टूल आए हैं, रूल्स आए हैं, उन सभी में किसी न किसी वे से, किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी मैथमेटिकली इस मैथमेटिकल इंडक्शन का या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज किया हुआ है। जैसे डिमोर्गन है, डिमोर्गन लॉ आपने पढ़ा है?
डिमोरवे लॉ सर पढ़ा तो है। पढ़ा है ना? तो वहां भी आप मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज देखेंगे। यस सर। ठीक है। आपने बेज पास्कल जिसने प्रोबेबिलिटी बनाया, प्रोबेबिलिटी में जिसमें काम किया है, तो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 कैसे हुई, कभी सोचा है? जबकि हम इतने सारे काम करते हैं, लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी 1। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को क्लास जाना है तो वो यूनिफॉर्म में होना चाहिए। यूनिफॉर्म में होना चाहिए ना? यस सर। तो यूनिफॉर्म में होना चाहिए वो, और यूनिफॉर्म में होने के लिए उसको सुबह उठना पड़ेगा, यस सर। फ्रेश होना, नहाना, जी सर। उसके बाद फिर सबसे टाई वाई लगा के अच्छे से जाना पड़ेगा। ये तो काम होता है। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है इस काम के लिए, और ऐसे काम सीखते हुए वो मतलब डेली फिर रूटीन में आ जाएगा, है ना? तो सबसे पहले हम n=1 उसको सिखाते हैं कि भाई उसको ड्रेस, छोटा बच्चा होता है 3rd क्लास का, तो क्या करते हैं उसमें? इंडक्शन की बात करें तो n=1, 1 साल का बच्चा है जी सर, तो हम खुद करते हैं उसके लिए। 2 साल का बच्चा खुद करने लगता है, और फिर हर एक बच्चे को वो, यानी कि उस सारी कम्युनिटी को क्या करते हैं, ट्रेन कर लेते हैं। तो दैट इज द मैथमेटिकल इंडक्शन। यदि हम एक पब्लिक स्कूल की बात करें तो सबसे पहले हम n=1 खुद करके दिखाते हैं कि 1 पहले 1 के लिए फर्स्ट डे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर हम वर्ष भर ये काम नहीं करते, बल्कि ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। ठीक है। और टाइटल देते हैं ये फला स्कूल का, फला इंस्टीट्यूट का बच्चा है, IIT का बच्चा है, IIT का स्टूडेंट है एक, तो IIT का स्टूडेंट है तो पहले दिन के लिए, फर्स्ट वर्ष के लिए, सेकंड के लिए, फिर वो फॉरन लेते अपने आप पता लग जाता है बीटेक का स्टूडेंट है। तो दैटिकल मैथमेटिकल इंडक्शन। जी सर। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम चीजें, बहुत अच्छी चीजें सीखते हैं। इसी के साथ नमस्कार। नमस्कार। अभी हमने सुना गणितीय आगमन सिद्धांत का भाग 2, यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन पार्ट 2। उम्मीद है साथियों आज के इस प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा और जरूर कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया, इसकी फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर 0144 512 1190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही इस प्रोग्राम को इंटरनेट पर भी सुना जा सकता है साथियों, और उसके लिए लॉगिन करना होगा आपको www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल को दीजिए रुखसत। फिर से जुड़ूंगा गणित का और दूसरा नया प्रोग्राम लेकर। तब तक दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।